क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता के जरिए हम राजस्थान की सियासत को समझेंगे। समझना इसलिए भी जरूरी है कि अब यहां से राजस्थान की सियासत आगे बढ़ रही है। अब चर्चा होने लगी है कि राजस्थान में सचिन पायलट जो चाह रहे थे वह हो गया, मगर इस मोड़ पर इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इस दौरान सचिन पायलट ने क्या खोया क्या पाया। राजस्थान में सबसे पॉपुलर चेहरे के रूप में सचिन पायलट अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, हालांकि वह पावर में नहीं है। इसीलिए पायलट फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है कि क्या सब कुछ खो दिया या फिर कुछ पाया भी है। आज शुरुआत करते हैं पाने से। सचिन पायलट कैप्टन बन गए हैं। राजस्थान के कैप्टन नहीं, कांग्रेस के कैप्टन नहीं, बल्कि टेरिटोरियल आर्मी में उनका प्रमोशन हुआ है। अब वह कैप्टन सचिन पायलट के नाम से जाने जाएंगे। कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है। पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से बाहर गए तो कैप्टन सचिन पायलट की एंट्री हो गई है। इसीलिए लोग पूछने लगे हैं कि राजस्थान के कैप्टन कब बनेंगे। खोने और पाने की इसी बहस के बीच यह सवाल छिपा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा मूर्ख राजनीतिज्ञ नहीं देखा। अब बताओ, जिनको मंत्री बनाया है वह घास डालेंगे क्या? छला गया पग पग में, इसीलिए कह रहा हूं, मगर किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत क्यों हो? क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो और उस लड़ाई में कौन आपके साथ रहता है और कौन साथ नहीं रहता है यह आप तय नहीं करते हैं, यह बाहर वाला तय करता है। निश्चित रूप से पार्टी पर कब्जा था, सरकार में दबदबा था। सब कुछ क्यों लुटा दिया? क्या यह गलती सब कुछ सचिन पायलट से छीन लिया? इसे लेकर राजस्थान की जनता में चर्चा है, मगर एक बड़े कैनवास पर आप देखें तो सचिन पायलट खत्म हो रहे थे। उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, कोई पूछ नहीं रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए थे। अध्यक्ष की हैसियत तब कोई नहीं होती जब सूबे में उस पार्टी की सरकार होती है, क्योंकि सब मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। ऐसे में सतही तौर पर यह दिखाई देता है कि सचिन पायलट बहुत कुछ खो दिए, मगर सच तो यह है कि सचिन पायलट ने अपने आप को पाया है। कभी कभी खोकर भी पाया जाता है। कैसे जान पाते कि राजस्थान में इतने पॉपुलर हैं? इस तरह के दीवाने कैसे तैयार हो पाते? यह हो सकता है कि गांधी परिवार में उनकी धमक कुछ कमजोर हुई हो, मगर कमजोर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त ही कर दिया था, तभी तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब तो यह कह सकते हैं कि हमारी सुनवाई भी हो रही है क्योंकि हमने अपनी ताकत दिखाई है, मगर यह ताकत नहीं है। यहां से उनकी एक नई लड़ाई शुरू हो रही है, लोगों के दिल जीतने की लड़ाई। अब जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, उनकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है, क्योंकि बिना दिल जीते राजस्थान की राजनीति में वह राज नहीं कर सकते। एक गलत कदम उठ गया हो यह माना जा सकता है, मगर एक गलती आपके भाग्य को खोल भी सकता है। इसलिए इस गलती को, इस कमी को मौके में तब्दील करना होगा उन्हें, और इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए इस मुकाम पर नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि सचिन पायलट ने बहुत कुछ खो दिया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि खोने के बाद जो कुछ पाया है उसे और मजबूत करने के लिए या फिर उस पाए हुए को संजोने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से उन्हें कुछ खोना नहीं है, पाना है। मगर पाना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला चाणक्य से है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोते जागते, घूमते टहलते, खाते पीते राजनीति करते हैं। राजनीति का उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। इसलिए सचिन पायलट का साहस, उनकी लोकप्रियता सब कुछ उनके पास है, मगर उस दिमाग से मुकाबला है जिस दिमाग के मुकाबले का राजनीतिक राजस्थान में नहीं है। अब देख लीजिए, सलाहकार बनाए थे। सलाहकार क्यों बनाए थे? लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, रामकेश मीणा ने खुद ही हमला बोला होगा। मगर अगले ही दिन लाव लश्कर के साथ रामकेश मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास में उनका शानदार स्वागत हुआ। तो क्या यह स्वागत प्रियंका गांधी के खिलाफ फ्रंट खोलने के लिए हुआ? प्रियंका गांधी के खिलाफ फ्रंट खोलना मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह फॉर्मूला प्रियंका गांधी ने बनाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे सीधे इसका विरोध कर नहीं सकते थे। लिहाजा रामकेश मीणा जैसे लोगों को सलाहकार बनाकर प्रियंका गांधी के फैसले के खिलाफ बुलवाया जा रहा है। एक शुरुआत हुई है। ठहरे हुए पानी में कंकर मारकर देखा गया है कि कोई हलचल तो नहीं हो रहा है। हलचल नहीं हुआ है। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में प्रहार तेज होगा, क्योंकि संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर ऐसे सलाहकार अभी बचा कर रखे गए हैं। तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? ये जितने विधायक मंत्रिमंडल के गठन के बाद बोल रहे हैं, ये सभी के सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। बोल रहे हैं या बुलवाया जा रहा है, यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मंत्री पद की शपथ लेने से पहले कांग्रेस मुख्यालय में इस मामले में सबसे ज्यादा भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने जो फैसला कर लिया है, हम सब उसके साथ हैं। तो फिर उनके सलाहकार उसके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के कई बड़े राजनेताओं की तरह राजनीति करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब उत्तर दिशा की तरफ देखे तो आपको दक्षिण की तरफ देखना चाहिए। हो सकता है उनका निशाना लक्ष्य दक्षिण की तरफ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह की राजनीति करने के लिए वह जाने जाते हैं। रामकेश मीणा सलाहकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सचिन पायलट के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर ले रहे थे, तब क्या उन्हें शाबाशी मिल रही थी? निशाने पर कांग्रेस आलाकमान को ले रहे थे, यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैसला कांग्रेस आलाकमान ने किया था। शाबाशी मिल रही थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले दिन उन्हें मुख्यमंत्री निवास में समर्थकों समेत बुलाया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको और उनके समर्थकों को संबोधित भी किया। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ सलाहकार जो बचे हैं वह आने वाले दिनों में कुछ और फ्रंट खोलेंगे क्या? फ्रंट कई जगह राजस्थान में खुला हुआ है। निशाने पर बीजेपी भी है। देखिए किस तरह से इंतजाम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन को तो पूर्व मंत्री बीजेपी के ऐसे फोन कर रहे हैं जैसे वही सत्ता में हो। सारा इंतजाम प्रशासन कर रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी में झगड़ा बना रहे। निशाने पर कोई और है, किसी के कंधे पर बंदूक है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं 2023 में अगर वापसी करनी है तो निशाना अकेले सचिन पायलट नहीं होने चाहिए, वसुंधरा राजे भी होनी चाहिए। ब्रांड वसुंधरा को कैसे खत्म किया जाए, इसकी शुरुआत वह काफी पहले कर चुके थे, क्योंकि तभी जनता में चर्चा होने लगी थी कि राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन है, किसकी चलती है जो विपक्ष में है। बीजेपी के घर में बिखराव है और उस बिखराव का फायदा कांग्रेस उठा रही है, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में चौसर पर और भी चालें चली जाएंगी। आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।